नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग ब्लास्ट में सामने आया नया एंगल, विस्फोट स्थल से मिले मोटार के अवशेष। गोलियों की आवाज से फिर गूंजा कोयलांचल, झाड़ूडी में दंपत्ति पर फायरिंग से हड़कंप। ईडी मामले पर ममता सरकार पर खूब बरसे मंत्री, कोर्ट की फटकार को लेकर टीएमसी पर कसा तंज। सरायघाट एक्सप्रेस के पहिए से उठा धुआं, बंगाल के जोग्राम स्टेशन पर मची अफरा तफरी। धनबाद के तोपचाची में एलपीजी टैंकर में आग लगने से हड़कंप, 2 झुलसे, सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां बड़ा बाजार ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत हबीबी नगर स्थित खानकाह मस्जिद रोड पर बुधवार की शाम हुए जोरदार विस्फोट मामले में जांच के दौरान चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। दरअसल अब तक जिस धमाके को देसी बम से जोड़कर देखा जा रहा था, वह वास्तव में मोटार से हुआ विस्फोट बताया जा रहा है। घटनास्थल से मोटार का महत्वपूर्ण हिस्सा टेल यूनिट बरामद होने के बाद पूरे मामले की जांच की दिशा ही बदल गई है। जांच एजेंसियों के अनुसार बरामद अवशेष यह संकेत देता है कि यह विस्फोट किसी सामान्य या स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए विस्फोट से नहीं है, बल्कि सैन्य प्रकृति के हथियार से जोड़ा जा सकता है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम टेल यूनिट को अपने साथ ले गई है, जहां वैज्ञानिक परीक्षण के जरिए इसके स्रोत और इस्तेमाल से जुड़े अहम सुराग जुटाए जाएंगे। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोटार जैसा खतरनाक हथियार शहर के घनी आबादी वाले इलाके तक कैसे पहुंचा। हालांकि इस संबंध में वरीय पुलिस अधिकारी फिलहाल कुछ भी आधिकारिक तौर पर कहने से बच रहे हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद मामले में कई अहम परतें खुल सकती हैं। सूत्रों की माने तो मोटार की पुष्टि के बाद इस केस में राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसी की भूमिका बढ़ सकती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई, जांच का दायरा तय किया जाएगा। कहीं ना कहीं हजारीबाग के लिए बड़ी बात है और विस्फोट मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। हजारीबाग के बाद रुख करेंगे अब धनबाद का, जहां धनबाद में एक बार फिर गोलियों की गूंज ने पूरे इलाके में हड़कंप फैला दिया। दरअसल धनबाद थाना क्षेत्र के झाड़ूडू स्थित एक अपार्टमेंट में गुरुवार देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक दंपति पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। अचानक हुई इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे इलाके में भय और तनाव का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी अपार्टमेंट के नीचे शराब पी रहा था और नशे की हालत में हंगामा कर रहा था। इस दौरान उसने अचानक दंपति को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी। सौभाग्य से दंपति इस हमले में बाल बाल बच गए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। फायरिंग का आरोप सुरेश सिंह हत्याकांड के गवाह दिवेंद्र सिंह पर लगा है। घटना की सूचना मिलते ही धनबाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फायरिंग के पीछे की वजह, आरोपी की भूमिका और घटना से जुड़े हर पहलू की गहन से जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि यह वारदात पुरानी रंजिश का नतीजा है या किसी अन्य विवाद से जुड़ी हुई है। आप भी सुनिए दंपति का क्या कुछ कहना है। लिया है और इनके कान के पास पूरा बंदूक सटा के वो पी रहा था, पूरा ऐसे नशे में ऐसे चिपका के, लेकिन ऐसे करके साइड से गोली चला गया, पूरा वो हो गया। ये ऐसे सुन हो गए। मैं भी पीछे खड़ी थी, मैं जल्दी से भागी। कौन थे वो लोग? वो देवेंद्र सिंह फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। यहाँ पे डेली दारूबाजी करता है। 4-5 आदमी और थे उसके साथ पीने में, लेकिन वो सब निकल गए थे, लेकिन वो अकेले ये सब काम किया है। कितने गोली चली थी? एक गोली मेरे सामने एक ही चली थी और उससे पहले नहीं पता कितना पूरा शीशा वीसा तोड़ा है। बेटा हम ऊपर खाना खा रहे थे, मेरी वाइफ खाना लेके आई
उसके बाद खाना खा रहे थे, एक निवाला तोड़े ही थे कि पूरा धम धम आवाज़ आ रहा है। भाई बोली जल्दी देखो ना क्या हो गया। नीचे आए दौड़ के देखें तो ड्राइवर को अंधाधुंध मारे हुए हैं बंदूक के बट से। उसके बाद हम बोले भैया काहे मार रहे हैं इसको। उतना ही में मेरे ऊपर एकदम इतना सटा के गोली मारा, मेरा इस जगह गोली लगता है, लेकिन देखिए यहाँ से ऐसे छूते हुए यहाँ से निकल गया, देखिए यहाँ कटा हुआ होगा। देवेंद्र सिंह, फर्स्ट फ्लोर। रुख आप पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां कांगसा में पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। दरअसल कांगसा में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ईडी के खिलाफ कई मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई और वहां से उसे करारा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट से झटका खाने के बाद मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम खाली हाथ लौट आई है। डॉक्टर मजूमदार ने कहा कि सरकार ने देश के नामचीन वकीलों को नियुक्त किया है, एक और कपिल सिब्बल और दूसरी ओर अभिषेक मनु सिंघवी, जो एक दिन की पेशी के लिए लाखों रुपए लेते हैं। एक वकील को राज्य सरकार ने रखा है जबकि दूसरे को तृणमूल कांग्रेस ने। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का फैसला तृणमूल के लिए एक जोरदार झटका है। एसआईआर को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर बोलते हुए डॉक्टर मजूमदार ने कहा कि राज्य के कुछ चुनिंदा इलाकों में ही हिंसा, तोड़फोड़ और आंदोलन देखने को मिल रहा है। सबसे अधिक आंदोलन चौपाड़ा में हो रहे हैं। आप भी सुनिए मंत्री ने क्या कुछ कहा है। সে স্বয়ংশাসিত সংস্থা, আমরা বলতে পারি না। এসআর নিয়ে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন চলছে, রাস্তা অবরোধ ভাঙচুর চলছে। দেখুন এই ভাঙচুরগুলো কোথায় হচ্ছে তাহলেই বুঝতে পারবেন কারণটা কি হয়েছে। চোপড়া, হামিদুল ওখানে বিধায়ক আছে, 70% হিন্দু, 70% জনসংখ্যা মুসলিম, 30%-এর কাছাকাছি হিন্দু। গতকাল গণ্ডগোল হয়েছে ফারাক্কাতে। ফারাক্কাতে 50%-এর বেশি মুসলিম জনসংখ্যা ফারাক্কা বিধানসভায়, আর 50%-এর নিচে হচ্ছে হিন্দু জনসংখ্যা। আজকে লালগোলাতেও ঘটনা ঘটেছে, লালগোলাতেও প্রায় 50%-এর কাছাকাছি মুসলিম জনসংখ্যা। বুঝতেই পারছেন কেন হচ্ছে। এদের উদ্দেশ্য, সে হামিদুল হোক বা রফিকুল হোক, সবার উদ্দেশ্য এক, সেটা হচ্ছে যেন তেন প্রকারের বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলিম অনুপ্রবেশকারী যারা, তাদের নামটা তাদেরকে ভোটার লিস্টে রাখতেই হবে। কেন, উদ্দেশ্য কি ভোটে জেতা? না, ভোটে জেতা শুধু উদ্দেশ্য নয়। তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম ওদের কোনো যায় আসে না। ওদের একটাই কথা, সেটা হচ্ছে এই রাজ্যকে তারা ইসলামিক স্টেট বানাতে চায়, অর্থাৎ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যে পরিণত করতে চায়। তার জন্য করছে। নির্বাচন কমিশনের উচিত এদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। ওখানে সেন্ট্রাল বাহিনীকে দাঁড় করানো উচিত, হাতে লাঠি দিয়ে বলা উচিত যে আসবে ভাঙচুর করতে, পেছন লাল করে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। ঠিক আছে। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से आई है, जहां हावड़ा सरायघाट जसवार रूट पर चलने वाली सरायघाट एक्सप्रेस में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब जोग्राम स्टेशन के पास ट्रेन के पिछले पहियों से अचानक धुआं निकलता दिखा गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चालक ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन को तुरंत जोग्राम स्टेशन पर रोक दिया। धुआं उठते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। किसी अनहोनी की आशंका से घबराए यात्री जल्दीबाजी में कोच से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ गए। सूचना मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया। तकनीकी टीम ने जांच के दौरान गैस सिलेंडर की मदद से पहिए से उठ रहे धुएं पर काबू पाया। एहतियातन के तौर पर सरायघाट एक्सप्रेस को लंबे समय तक जोग्राम स्टेशन पर ही खड़ा रखा गया, जिससे यात्रियों को काफी देर तक परेशानी का सामना करना पड़ा। आवश्यक जांच और मरम्मत के बाद ट्रेन को सुरक्षित घोषित किया। इसके बाद सरायघाट एक्सप्रेस को उसके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। रेलवे ने स्पष्ट किया कि समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया है। एक बार फिर रुख धनबाद का करेंगे, जहां तोपचाची से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल जानकारी के अनुसार एक एलपीजी टैंकर में तकनीकी खराबी के कारण आग लग गई, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। दरअसल टैंकर के इंजन की रिपेयरिंग के दौरान अचानक तेज चिंगारी उठी। इस दौरान टैंकर चालक और मैकेनिक एमडी फारूक झुलस गए। हालांकि समय रहते दोनों ने सही कदम उठाकर बड़ी दुर्घटना को टाल दी। यदि आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जाता तो टैंकर के आसपास 8 से 10 किलोमीटर तक क्षेत्र में बड़ा धमाका हो सकता था। झूलते हुए दोनों लोग आनंद फानन में एसएनएमएमसीएच लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। जी, गाड़ी कहाँ की? गाड़ी सब का बड़ी का
तो आपका साथी है वही उत्तर प्रदेश का रहने वाला। कब से चला रहेगा? वो तो 2 साल से चला रहा अचानक है। यहाँ से हम लोग बोला कि कोई आदमी नहीं रहे, हम लोग का रहेगा यहाँ, तो हम लोग अपना गांव में इलाज करा लेंगे। ये खाली जलन कम कर देने के लिए मैं हम लोग को कराया। ट्रीटमेंट कर दिया, यहाँ ठीक ठाक इलाज कर। हम लोग को तो जितना आराम हुआ तो अच्छा ही समझेगा। गाड़ी अभी फिलहाल वही है कि कहाँ है? नहीं, गाड़ी तो वही है, साइड हो गया। बहुत बड़ा घटना घट चुका है। क्योंकि एलपीजी गैस उसमें तो कितना रेडियस अगर ले लेता हूँ 10 किलोमीटर। उतना प्रभावित हुआ है। तो एक बड़ा घटना को आप लोग बुझाने के लिए इतना चल रहे। अगली खबर भी धनबाद से आई है, जहां पारसनाथ क्षेत्र के डुमरी अंतर्गत दुधपनिया के कारागंडा मोड़ पर गुरुवार को ऑटो और वैन के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में एक ही परिवार के करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पारसनाथ के समीप आयोजित मेले में शामिल होने के लिए एक ही परिवार के 12 सदस्य ऑटो से गए थे। मेला देखकर लौटने के दौरान सामने से आ रही वैन से ऑटो की सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में अशोक महतो, नंदलाल महतो, गुड़िया देवी और चिंता देवी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज SNMMCH में जारी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और तमाम बिंदुओं पर जांच जारी है। हम लोग अभी तो घायल हुए, करीब 4 आदमी घायल हुए, लेकिन दो ज्यादा घायल हुए। 2 आदमी ज्यादा घायल हुए, एक अंदर लेडीज हुआ। हाँ, यहाँ कौन भेजा आप लोग? तो हम लोग को वहाँ डुमरी हॉस्पिटल रेफर। आपके फैमिली से 4 लोग घायल हुए और हाँ हाँ हाँ, और बाकी बात छोटे छोटे बच्चे थे, थोड़ा बहुत उन लोग को लगा हल्का। आप लोग रहने वाले? डुमरी दुधपनिया का। हाँ, मेला में। हाँ, अशोक महतो। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम लगातार आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।